जय छठी मैया की। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और पावन YouTube चैनल प्रभु कृपा में, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ पूजा की सबसे पहली कथा, वो पौराणिक कथा जहां से इस कथा की अद्भुत व्रत की शुरुआत हुई थी। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा को सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग का समय था। धरती पर एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा प्रियव्रत। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों ही अपने राज्य में प्रजा की भलाई करते थे, धर्म का पालन करते थे, लेकिन एक ही दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई यज्ञ, तप, व्रत और पूजा की, लेकिन सब व्यर्थ गया। तब एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा ने यह यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद रानी को प्रसाद के रूप में खीर दी गई, जिसे खाकर रानी गर्भवती हो गई। समय आने पर जब रानी ने संतान को जन्म दिया तो पूरा महल खुशी से झूम उठा, लेकिन वह खुशी पल भर में मातम में बदल गई, क्योंकि बच्चा मृत जन्मा था। राजा और रानी टूट गए। वे विलाप करने लगे। राजमहल में मानो शोक सा छा गया। उसी रात जब सब और सन्नाटा था, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश में प्रकट हुई एक तेजस्विनी देवी, षष्ठी देवी, जिन्हें आज हम छठी मैया कहते हैं। देवी बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूं। संसार की समस्त संतानों की रक्षक और संतानहीन माता पिता को संतान देने वाली देवी हूं। लोग अब मेरी पूजा करना भूल गए हैं, इसलिए उन्हें ऐसे दुख झेलने पड़ रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मैया, हमारी गोद सुनी है, कृपा करिए, हमें संतान दीजिए, हम आपकी पूजा विधि पूर्वक करेंगे। देवी ने कहा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखो, पतिव्रता से सूर्य देव को अर्घ दो, नदी किनारे पूजा करो और श्रद्धा से मेरा व्रत करो, तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा रानी ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरी विधि विधान से छठ व्रत किया, डूबते सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया से संतान की कामना की। उस रात देवी फिर प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, हे प्रियव्रत, तुम्हारी गोद अब कभी सूनी नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों में रानी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। राजा ने इस दिव्य चमत्कार का उत्सव मनाया और राज्य भर में यह व्रत करने का आदेश दिया। तभी से यह व्रत छठ पूजा की परंपरा शुरू हो गई। तो देखो आपने, छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब मन सच्चा हो और आस्था अटूट हो, तो स्वयं देवी प्रकट होकर यह दीक्षा देती है। आपसे अनुरोध है, अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रभु कृपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी आस्था ही हमारी प्रेरणा है। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।